जोरा थाना से बोल रहे हैं, गंगा प्रखंड से। और हम लोग का जो ज़मीन की विवाद है आज 3 वर्ष से चला आ रहा है। और हम लोग सारा जगह एसडीओ ऑफिस, अंचल कार्यालय, डीसी ऑफिस सारा का चक्कर लगा चुके हैं। एसडीओ का कोर्ट में 144 का केस चला, जिसमें एसडीओ साहब अंचल अधिकारी को मांगे जांच प्रतिवेदन, उसमें अंचल अधिकारी जांच प्रतिवेदन दिए नहीं और एसडीओ साहब नापी का आदेश कर दिए। तो आखिर इस चीज़ हम मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं एसडीओ साहब से कि आप जिस ज़मीन को जमाबंदी कायम किए हैं, 1 एकड़ 20 डिसमिल को लिख रहे हैं कि जमाबंदी कायम है, वो किस आधार पर कायम है? कहीं जिक्र नहीं है, न पंजी 2 में है, न सीआई पंजी में है, न नाजिर पंजी में। तो हम ये चीज़ बार बार जिक्र कर रहे हैं एसडीओ साहब से भी, डीसी महोदय से भी, सीओ साहब से भी, कि जाली पेपर में आप लोग हुक्मनामा में हासिल कर दे रहे ज़मीन को, और हम लोग का घर मकान बना हुआ है और हम लोग पर ऊपर से दबाव किया जा रहा है। सीओ बोल रहा है कि घर बनाओ, और फिर विवाद कर रहे हैं, सीओ लड़ाने का काम किया जा रहा है। और इस मैटर में हम डीसी महोदय को आवेदन दिए थे 30/12/2024 को कि इसमें जाली कागजात बनाकर खतियानी ज़मीन को नापी कराने के संबंध में। डीसी साहब ने सीओ साहब को जांच कर उचित कार्रवाई की मांग किए। 1 सप्ताह का अल्टीमेट दिए डीसी साहब, लेकिन आज 4 महीना हो गया, सीओ साहब उनका भी जवाब नहीं दिए। उसके बाद हम लोग एसडीओ साहब के पास गए, वहाँ बोले ठीक है एक आवेदन दे दो। तो हम लोग आवेदन लिखे कि खतियानी ज़मीन में अब वो आवास मकान निर्माण कर रहे हैं। तो उसमें एसडीओ साहब बोले ठीक है हम सीओ को जांच करवाते हैं। सीओ साहब को जांच के लिए भेजे, आज तक उसका भी जवाब नहीं दिए सीओ साहब। आखिर सीओ साहब कर क्या रहे हैं? कितना पैसा ले लिए उन लोग से कि वो ज़मीन बार बार जिक्र कर रहे हैं नापी करने के लिए। ठीक है, हम मान रहे हैं नापी करेंगे, तो आप जो नापी करने का तिथि निकालें 15/5/2025 आज का दिन का डेट है नापी करने का, जिसमें हम लोग फ़ोन के माध्यम से बात की है कि हम लोग नापी करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग बोले कि ठीक है आइए, मीडिया बंधु हैं, जो सच्चाई है वो चीज़ आप बताइए और नापी कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। जब ज़मीन है 3 एकड़ 2 एकड़ 92 डिसमिल, उसमें बार बार 1 एकड़ 20 डिसमिल का जिक्र कर रहे हैं। 1 एकड़ उसका 20 डिसमिल जाली हुक्मनामा उसका बना हुआ है, उसी के आधार पर नापी करके सीमांकन करने का नोटिस जारी किया। ये नोटिस भी हम मीडिया बंधु को देने का कृपा करेंगे। और एक और चीज़, इसके लिए नापी को रोकने के लिए कल डीसी महोदय के पास भी गए, एक आवेदन भी दिए डीसी महोदय को। डीसी महोदय बोले कि नापी नहीं होगा बाबू, इस नोटिस में नापी नहीं होगा, हम दूसरा नोटिस निकालेंगे, राज बनाम शंकर करमाली निकालेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि राज बनाम शंकर करमाली का ही ज़मीन क्यों, मेरा ही ज़मीन को क्यों नापी किया जा रहा है? आगे राज बनाम का ज़मीन संपत्ति बहुत सारा है, क्यों नहीं और सबको एक बारी किया जा रहा है, सीमांकन किया जा रहा है, मेरा ही ज़मीन को क्यों किया जा रहा है? सीओ साहब का क्या मानसा है? हम ये चीज़ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी पूछना चाहते हैं कि सर हम लोग आदिवासी गरीब मजदूर हैं, हम लोग अगर आपका संपत्ति में घर बनाकर रह रहे हैं तो क्या गुनाह किए? हम लोग आदिवासी घर जन्म लेना ही पाप है क्या? ये सब शोषण आदिवासियों को करता आ रहा है। 3 साल से जाली पेपर बना के हम लोग को एसडीओ कोर्ट, डीसी कोर्ट का चक्कर लगा के परेशान हुए हैं। हम न्याय की गुहार लगा के परेशान हो चुके हैं। डीसी महोदय के पास जाते हैं तो बोल रहे हैं हो जाएंगे, सीओ के पास जाते हैं बोलता है हो जाएगा, एसडीओ साहब के पास जाते हैं तो हो जाएगा। जब दूसरे मरतबा एसडीओ साहब के पास गए तो एसडीओ साहब बोलते हैं कि नापी नहीं हुआ बाबू। सीओ साहब सच्चाई रिपोर्ट क्यों नहीं बना के देते हैं? डायरेक्ट क्यों नहीं हमको लिख के देते हैं कि जमाबंदी कायम नहीं है? और जमाबंदी जब कायम नहीं होगा तो वो डारा जो नापी का आदेश हम रिजेक्ट कर देंगे, तो पेपरे को खारिज कर देंगे हम। लेकिन सीओ साहब का क्या मानसा है? सीओ साहब कि कितना पैसा ले लिए हैं, वो आदमी को बचाने के लिए पूरा उतारी हो गया, अपना नौकरी दाव पर लगा दिए वो आदमी को बचाने के लिए। अगर क्या सीओ साहब का मानसा, क्या सोच रहे हैं सीओ साहब? हम लोग को कुछ भला करने के लिए सोचे या नहीं सोचे आज तक? क्या होगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गरीब मजदूर आदिवासी हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग को आदिवासी सरकार हो के हम लोग को शोषण हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएँ? हम लोग डीसी ऑफिस तक लास्ट में किए, अब हम लोग कहाँ जाएँ? अब हम लोग मीडिया बंधु को साथ लेके ही रामगढ़ जिला में पूरा प्रदर्शन किए। हम लोग अंचल कार्यालय में हम लोग धरना दिए, हम लोग को सीओ साहब आश्वासन दिए कि नापी ज़मीन का होगा, आप लोग को ज़मीन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ जिक्र डायरेक्टली नोटिस में
में जारी करके डायरेक्ट 1 एकड़ 20 डिसमिल का सीमांकन कर उसको देना चाह रहे हैं। मेरा जमीन को बेचा चाह रहा है। सरकार का जमीन को हम बचा के रखे इतना दिन से, मेरा पूर्वज बचा के रखा है, घर मकान बना हुआ है हम लोग का, और हम लोग बनाएंगे। इतना ही हम लोग का जमीन है और कहीं हम लोग का जमीन नहीं है। हम लोग ये भी चीज़ सीओ साहब से जिक्र किए, आप हम लोग का जमीन का जांच कीजिए। अगर हम लोग का यहाँ से और जमीन कहीं पाया जाता है तो हम लोग इस जमीन को आपको छोड़ देंगे। हम लोग इतना ही सा जमीन है, इसमें हम लोग घर बना के रहेंगे और हम लोग का बाल बच्चा भी घर बनाएगा। तो हम लोग क्या गुनाह किए? हम लोग आदिवासी घर पैदा होते ही गुनाह किए? ये क्या सीओ साहब का क्या मानसा है? सीओ साहब सच्चाई कभी बताते ही नहीं है, तो हम लोग कैसे जानेंगे हम लोग प्रति कुछ काम हो रहा है। 3 साल से जो जाली पेपर बना के सरकार को भी गुमराह कर रहा है, हम लोग को तो परेशान किया ही जा रहा है, सरकार को भी गुमराह कर रहा है। हम लोग अनशन में क्या आश्वासन मिला था? अनशन में हम लोग का ही आश्वासन मिला कि नापी होगा साधारण सर्वसाधारण नापी होगा, जिसमें अगला पार्टी जाएगा नहीं। अगला पार्टी का जो पेपर फर्जी है, अगला नहीं जाएगा, हम बोल देंगे उसको। लेकिन आज नापी होने से 1 दिन पहले ही पूरा गांव में उन लोग घूम के बोला कि मेरा ज़मीन का नापी होगा, कल सबको रहना है और कल मार भी हो सकता है, काट भी हो सकता है। इसीलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसा आदमी क्यों बोल रहा है? सीओ साहब से के मिली भगत से ही बोल रहा है वो। आज कैसे जाना कि मेरा 15 तारीख को नापी होगा? वो पूरा गांव बोल के बोला है इस मैटर को कि मेरा ज़मीन का नापी होगा। और सीओ साहब आश्वासन दिए थे हमको कि ज़मीन में वो आदमी जाएगा नहीं और वो ज़मीन उसका जाली पेपर है वो प्रेजेंट नहीं रहेगा। लेकिन आज मापी हुआ? आज मापी अभी तक जाने का तैयारी था। हमको बार फ़ोन किया जा रहा था, अमित साहब सीआई साहब फ़ोन कर रहे थे कि तुम नापी हम करने जाएंगे। डीसी महोदय से भी हमको कोई मेल में नापी रोकने का आदेश नहीं आया। हम बोले ठीक है आप आइए नापी करने के लिए, लेकिन मीडिया बंधु को आपको स्टेटमेंट देना होगा, आपको बयान देना होगा, उसके बाद आप नापी कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा ही ज़मीन को क्यों नापी करने के लिए आदेश किया जा रहा है? एसडीओ साहब से भी मीडिया बंधु से पूछना चाहते हैं एडीओ साहब को कि सर आखिर हम लोग आदिवासी का ज़मीन ही क्यों नापना चाह रहे हैं? मेरा बगल में 154 एकड़ ज़मीन है, वो ज़मीन को आप एक्वायरी कीजिए, उसका सीमांकन कीजिए। हम लोग पास 1 एकड़ ज़मीन है तो उसके पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हुए हैं हम लोगों के पीछे? आखिर उस आदमी का जाली पेपर का जांच कब तक होगा? हम 3 साल से जांच कर आवेदन ले लेकर घूम रहे हैं, किस माध्यम से जांच होगा? अगर रामगढ़ जिला के मीडिया बंधु के माध्यम से भी अगर सही जांच नहीं होता है तो राष्ट्र में हम राज्य का मीडिया बंधु के पास जाएंगे और ये मैटर को खोलेंगे। आखिर मेरा मैटर को क्यों छिपाया जा रहा है? सच्चाई क्यों नहीं आगे आ रहा है? हम ये डीसी महोदय से भी रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं। सीओ साहब के पास तो चक्कर लगा के परेशान है, एसडीओ साहब के पास चक्कर लगा के परेशान है। और लास्ट में मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि मंत्री महोदय हम लोग को आदिवासी को जो शोषण किया जा रहा है, परेशान है, इसके लिए आप उचित कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई के निर्देश दें और हम लोग को जो भी ज़मीन है बंदोबस्ती करने का आदेश प्रदान करें।